ओके। हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम पाइथन लिस्ट समझेंगे। लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है जो पाइथन में हम किसी भी वेरिएबल को स्टोर करने के काम आता है। इस पूरे सीरीज में लिस्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। आप देखोगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे लिस्ट को कैसे यूज करते हैं, कैसे मॉडर्न एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई ये कैसे यूज करते हैं लिस्ट के डेटा टाइप्स को in order to store the data. So start करते हैं हम लोग Python list. So the first question हमारे माइंड में आता है कि what is list? तो आप देखोगे कि list is a collection of items stored in a single variable, which means कि अगर आप simplest example से समझो कि जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो आप देखते हो कि आपके पास एक जो कार्ट होता है उसके अंदर कुछ भी आप रख सकते हो, राइट? कोई भी आपको आटा रखना है या फिर कोई भी बिस्किट रखना है या चिप्स रखनी है, आप सारी चीजें एक उस कार्ट में रख सकते हो। वो कार्ट है आपका एक सिंगल वेरिएबल। उस वेरिएबल के अंदर आपने बहुत सारी आइटम्स डाल दी, दैट इज यू कैन स्टोर डिफरेंट आइटम्स। यही काम हमारा लिस्ट करता है। आइटम्स कैन बी नंबर्स, टेक्स्ट और अ मिक्सचर ऑफ बोथ। सो एज आई मेंशन्ड हमारे एग्जांपल में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट कीप आइटम्स इन ऑर्डर, द सीक्वेंस मैटर्स। जिस ऑर्डर से एक बैट्समैन बैटिंग करने आता है, फर्स्ट आता है, फिर सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है, इस तरीके से यहाँ पे भी जो भी आइटम्स हम रखते हैं एक पर्टिकुलर लिस्ट में वो मैटर करता है और वो हम उसी आइटम के सीक्वेंस से हम एक्सेस भी कर सकते हैं। यू कैन ऐड, रिमूव और चेंज आइटम्स एट एनी टाइम। सो विच मीन्स आप चाहो तो, जैसे हमने ग्रोसरी का एग्जांपल लिया, हम उसमें कोई भी न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं। हम चाहें तो कुछ भी निकाल के वापस रख सकते हैं। सो अगेन थिंक इट एज अ शॉपिंग लिस्ट इन योर कोड। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल से आप समझो, हमने एक फ्रूट नाम का वेरिएबल जो है वो असाइन किया हुआ है। एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। फ्रूट नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर एप्पल, बनाना और चेरी हमने लिख रखा है। ये हो गया सिंपल लिस्ट। अगर हम मिक्स चीजें डाल दें, विच मीन्स आप देखोगे ये यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग भी है, नंबर्स भी है, बुलियंस भी है और एक फ्लोट वैल्यू भी है। और खाली अगर हमें लिस्ट बनाना है तो सिंपल हमें ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज रखने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट कैसे करेंगे हम लिस्ट को? लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है और हर एक आइटम को कॉमा से सेपरेट करना है। और जो एज यूजुअल जो भी हम स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं, हम हमेशा स्ट्रिंग को कोट्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, नंबर्स एंड बुलियंस को वैसे ही हमें टाइप करना होता है। तो सिंपल, अगर किसी भी डेटा टाइप से आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, मान लो आपके पास सेट है या फिर मान लो आपके पास डिक्शनरी है, उसको अगर आप लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपल अगर आप लिस्ट लिख दोगे और ओपन एंड क्लोज बेसिस में उस पर्टिकुलर वेरिएबल को डाल दोगे तो वो एक लिस्ट क्रिएट कर देगा किसी भी डेटा टाइप से। यहाँ पे एग्जांपल से समझोगे, कलर्स हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू है जो कि एक स्ट्रिंग है, नंबर्स है जो कि स्कोर्स है, और हमने किसी भी वेरिएबल, जैसे मान लो हमने एक लेटर्स लिखा है, लेटर्स इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ हेलो। तो अभी हेलो को क्या करेगा, हर एक को सिंगल सिंगल आइटम्स में कन्वर्ट कर दिया उसने। आप देखोगे इंडेक्स जीरो, यहाँ पे हमारे पास जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, हेलो को ब्रेक डाउन कर दिया। एज आई मेंशन कि लिस्ट के अंदर हम चीजों को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। सो आप देखोगे जीरोथ इंडेक्स पे हमारे पास एप्पल है, देन फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास बनाना है, चेरी, डेट एंड एल्डरबेरी। तो आप देखोगे इंडेक्स जीरो जो है सबसे पहले आता है, तो पाइथन जीरो से स्टार्ट होता है। याद रखना, पाइथन में कोई भी चीज हम इंडेक्सिंग करते हैं हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, देन हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे इस प्रिंट के हिसाब से अगर मैंने जीरो किया तो हमारे पास जीरो इंडेक्स पे एप्पल था तो एप्पल आ गया। टू किया तो हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे क्या था, जीरो, वन, टू, चेरी था, इसलिए हमारे पास चेरी आ गया। सेम वे में हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा माइनस वन से स्टार्ट होगी, विच मीन्स यहाँ से। सो फ्रूट्स का माइनस वन हमने किया तो आप देखोगे एल्डर बेरी आ गया हमारे पास। सेम वे में माइनस टू किया तो हमारे पास माइनस वन ये था, माइनस टू हमारे पास क्या हुआ, डेट। सो दैट्स वाई वी आर हैविंग डेट हियर। स्लाइसिंग क्या होती है कि किसी भी वेरिएबल के हम कुछ पार्ट्स को अपने यूज के हिसाब से उठा सकते हैं, उसको हम स्लाइसिंग कहते हैं। यहाँ पे सिंटेक्स स्लाइसिंग का क्या है कि लिस्ट जो होगा उसका एक स्टार्ट इंडेक्स होगा और उसका एक एंड जो होगा वो इंडेक्स, एक स्टार्ट इंडेक्स होगा और एक एंड इंडेक्स होगा। स्टार्ट हमेशा इंक्लूडेड होगा और जो स्टॉप होता है वो हमेशा एक्सक्लूडेड होगा, विच मीन्स कि अगर मेरा नंबर जो है जीरो से स्टार्ट हो रहा है और एट तक जा रहा है तो जीरो तो रहेगा, बट एट जो है एट माइनस वन रहेगा हमेशा। मैंने आपको बताया था पाइथन में हमेशा इंडेक्सिंग जो होती है जीरो से स्टार्ट होती है। तो और वेरिएबल हमारे पास होता है, उसको हम स्टेप्स कहते हैं। अब देखोगे हमने स्टार्ट किया, स्टॉप किया एंड स्टेप्स।
स्टेप्स विच मीन्स कि हम कितने टाइम्स आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपके पास स्टेयर्स होती हैं, राइट? तो आप चाहो तो दो सीढ़ियां एक साथ चढ़ सकते हो, तो उसको हम स्टेप्स कहते हैं। यहाँ पे भी अगर हम काउंट आगे आगे आइटरेट कर रहे हैं, विच मीन्स 0 1 2 3 4, हम देख अगर हम स्टेप डाल देते हैं दो का, तो दो आइटम छोड़ के हमारे पास चीजें एक्सेसिबल होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे 1 से लेके 4 तक के आइटम्स को प्रिंट आउट किया है। सो 0 1 2 3 यानी 40 तक हमारे पास डेटा आना चाहिए। सो यू कैन सी हमारे पास 40 तक है। सेम वे में कुछ भी नहीं लिखा है स्टार्ट इंडेक्स, विच मीन्स की स्टार्टिंग विद 0, तो इसलिए 10 से है। 3 मतलब -2 यानी हमारे पास 30 तक आएगा, तो 30 तक हमारे पास डेटा है। सेम वे, नेगेटिव हमारे पास लास्ट इंडेक्स नहीं है तो सारा कुछ आ जाएगा। स्लाइसिंग जो मैंने स्टेप्स की बात की, आप देखोगे हमने दो दो स्टेप्स आगे बढ़े हैं। तो स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स हमने डिफाइन नहीं किया है, हमने क्या डिफाइन किया है? स्टेप्स केवल डिफाइन किया है। तो एवरी सेकंड एलिमेंट, फॉर एग्जांपल 0, सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा? 30, देन सेकंड कौन सा होगा? 50। तो यू कैन सी वो सारे एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे है। सबसे मोस्ट नॉन मेथड्स जो है हमें लिस्ट के हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट है अपेंड, विच मीन्स कि हम एक आइटम्स को ऐड करना चाहते हैं अपने करंट लिस्ट में। सेकंड है इंसर्ट। इंसर्ट क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन यानी आई इंडेक्स पे ये पर्टिकुलर वैल्यू को आप ऐड कर दो, तो इसको हम इंसर्ट कहते हैं। तो रिमूवल का क्या कह रहा है कि कोई भी एक्स यानी कोई भी वैल्यू जो होगी अगर मेरे लिस्ट के अंदर है, अगर वो फर्स्ट मैच मिल जा रहा है तो हम उसको रिमूव कर दे रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट मैच को ही रिमूव करता है। अगर आपके डुप्लीकेट्स डेटा है लिस्ट के अंदर, तो फर्स्ट जो वैल्यू ऑकर होगी हमारे सीक्वेंस में उसको ही रिमूव कर देगा। पॉप क्या करता है? बाय डिफॉल्ट ही रिमूव कर देता है लास्ट एलिमेंट को और रिटर्न कर देता है। सेम वे में शॉर्ट, शॉर्ट हमारे पास क्या करेगा? नाम से डिफाइन है कि हर एक एलिमेंट को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा। देन लेंथ, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता करना है तो हम लेंथ मेथड का यूज कर सकते हैं। एडिंग एंड रिमूविंग आइटम्स, एज आई मेंशन कि हमारे पास अपेंड जो होता है वो वन आइटम ऐड कर देता है एंड में लिस्ट के। फॉर एग्जांपल, हमारे पास लिस्ट क्या थी? बास्केट, एप्पल्स, मिल्क था। हमने इसके अंदर क्या किया? अपेंड कर दिया है एग्स को। तो आप देखोगे एग्स जो होगा वो एंड में ऐड आ जाएगा जब इसको आप प्रिंट करोगे। सेम वे में इंसर्ट क्या करता है? उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे इसको ऐड कर देगा। एक्सटेंड क्या कर देगा? एक्सटेंड मर्ज कर देगा जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं हमारे पास करंट लिस्ट के अंदर। सो फॉर एग्जांपल, आप देखोगे हमारे पास एप्पल और मिल्क था, हमने बटर और जैम को इकट्ठे ही इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। रिमूव हमारे पास फर्स्ट ऑकरेंस रिमूव करता है। पॉप लास्ट इंडेक्स हमारे पास रिमूव करता है। अगर पॉप करूंगा मैं तो बास्केट से जैम जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। और अगर डिलीट लिस्ट इंडेक्स नंबर होगा, ये भी हमारे पास पॉप की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट है लूपिंग थ्रू ए लिस्ट। सो विच मीन्स हम जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था फॉर लूप या वाइल लूप, तो हम लूप कर सकते हैं लिस्ट को। अब देखोगे हमारे पास एक एनिमल हमारे पास लिस्ट था, उसके अंदर हमने सिंपल फॉर लूप लगाया है। फॉर एनिमल्स इन एनिमल्स, प्रिंट कर दो एनिमल्स को, तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास एंटिटीज है वो सारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। हम इंडेक्स के साथ भी लूप कर सकते हैं, उसके लिए हम इनुमरेट फंक्शन का यूज करते हैं। आप देखोगे ये इंडेक्स दे देता है और जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है वो दे देता है। हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन भी यूज कर सकते हैं। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन मीन्स कि ये पर्टिकुलर जो हमने फॉर लूप लिखा है ये इस तरह से ना लिखते हुए इस एनिमल को हम आगे लिख देंगे, एंड फॉर एनिमल्स इन एनिमल्स इसको हम एक लिस्ट के अंदर डाल देंगे। सो ये हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन हो गया। आप देख सकते हो अपर को मैंने क्या किया? ए डॉट अपर कर दिया फॉर ए इन एनिमल्स। तो ए इन एनिमल्स यानी ये चीज तो हमारे पास कंफर्म था, जो ये आउटपुट आया उसको हमने अपर कर दिया, उसको हमने आगे लिख रखा है। सो दिस इज व्हाट द लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन इज। सो चेकिंग एंड सर्चिंग इन ए लिस्ट हमारे पास क्या है कि कोई भी हम एलिमेंट को हम लिस्ट के अंदर है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे कलर्स के अंदर हमने रेड, ब्लू और ग्रीन लिख रखा है। अगर हम चेक करना चाहें कि रेड जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हम रेड इन कलर्स लिख सकते हैं। सेम वे में येलो इज नॉट इन कलर्स, ये हमारे पास बुलियन दे देगा कि हाँ भाई येलो है कि नहीं है, तो ये ट्रू और फॉल्स में हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम वे में अगर हमें किसी भी एलिमेंट का हमें इंडेक्स पता करना है तो आप कलर्स डॉट इंडेक्स और उसका नाम डाल दोगे, तो जो भी फर्स्ट मैच होगा वो इंडेक्स आपको रिटर्न हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 आ गया। सेम वे में हम काउंट का यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने के लिए। हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज इन और पर्टिकुलर लिस्ट, ठीक है। सो ऑलवेज चेक विद इन बिफोर यूजिंग इंडेक्स टू अवॉइड एरर। यूजफुल बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास लिस्ट के कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट हमारे पास क्या होता है? लेंथ होता है। सेकंड होता है सम,
सम मतलब सभी का सम कर दिया, लेंथ आपने देखा, नंबर ऑफ आइटम्स इसने बता दिया। थर्ड आता है हमारे पास मिन। तो लिस्ट के अंदर जो भी छोटी एलिमेंट होगा, जो भी छोटा नंबर होगा वो दे देता है। अब देखोगे वन हमारे पास सबसे छोटा था, इसलिए हमारे पास वन आ गया आउटपुट में। अगर मैक्स करते हैं तो ऑफकोर्स मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और सॉर्टेड अगर लिखते हैं लिस्ट को, तो ये क्या करेगा, इसको शॉर्ट कर देगा। आप देखोगे 312 को 123 कर दिया इसने। एंड रिवर्स्ड अगर करोगे तो वो उसको रिवर्स कर देगा। सेम वे में हम नेस्टेड लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। आप देखोगे हमने मैट्रिक्स एक बना रखा है, ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट लिस्ट हो गया। इसके अंदर आप देखोगे हमने सेपरेट लिस्ट बना रखा है, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री। ठीक है। सो हम इस तरीके से 2D मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, और डबल फॉर लूप के थ्रू हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो आप देखोगे हम इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे, मैट्रिक्स फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ। फर्स्ट इंडेक्स हमारे पास क्या था, दिए था, और सेकंड एलिमेंट को दे दो। तो सेकंड एलिमेंट कौन था, 0 1 2, यानी 3 हमारे पास आउटपुट में आ गया। सेम वे में हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सो नाउ हम कोड से समझते हैं कि लिस्ट एक्चुअल में काम कैसे करता है। लिस्ट के लिए हमें सिंपल, हमें ब्रैकेट्स क्रिएट करना है, ये एक लिस्ट बना देगा। अगर आप इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं डालोगे तो दिस इज एन एम्प्टी लिस्ट। तो जब भी आप इसको टाइप देखोगे तो ये लिस्ट है। सेम वे में हम कोई भी एलिमेंट, इसके कोई भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। आप देखोगे मैंने ये एक x1 2 3 एक्सेस कर दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये सारी एलिमेंट आ गई। अगर मैं चाहूं तो सेम चीज को यूज कर सकता हूं, और इसके एलिमेंट को मैं केवल सभी को नहीं, मैं सिर्फ सेकेंड एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूं। आप देखोगे सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, थर्ड है। थर्ड क्यों है, क्योंकि 0 1 2। ठीक है। सो इस तरीके से हम लिस्ट को देख सकते हैं। सेम वे में अगर हमने जैसे स्लाइसिंग पढ़ा कि स्लाइस कैसे कर सकते हैं लिस्ट को, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो आप देखोगे मैं सिर्फ फर्स्ट से लेके थर्ड सेकंड तक की वैल्यूज को देखना चाहता हूं। ठीक है। सो आप प्रिंट नहीं भी लिखोगे तो भी हमारे आज जो जुपिटर नोटबुक है वो प्रिंट करता है। ओके। सो अब देखोगे सेकंड हमारे पास एलिमेंट कौन सा था, फर्स्ट, दिस वन इज द फर्स्ट वन। और हमने कहां तक गए, सेकंड तक, दिस वन इज द सेकंड वन। तो उसने फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर दिया, सेकंड उसने छोड़ दिया। बस यहीं पे अगर हम वन स्टेप आगे चलें और इसको अगर सपोज मैं 4 कर देता हूं, तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट 2 आना चाहिए था, 2 आया, 3 आया, 4 आया। अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं तो आप देखोगे सिर्फ और 2 और 4 आया, बिकॉज 2 स्टेप हमने आगे बढ़े हैं। सो नाउ एक एग्जांपल लेते हैं एक टीम का। इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो हमने जो पढ़ा था, टीम्स डॉट अपेंड, हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, एआई। तो अपेंड से क्या होगा, अगर आप टीम्स को प्रिंट करोगे, अपेंड जैसे हमने पढ़ा था कि आखिरी में एलिमेंट को ऐड कर देता है। तो आप देखो हमने एलिमेंट को आखिरी में ऐड करा दिया। सेम वे में अगर मैं चाहूं तो मैं रिप्लेस कर सकता हूं किसी भी एलिमेंट को। तो मैं सपोज करो फर्स्ट इंडेक्स पे मैं कुछ और लिखना चाहता हूं, मैं फर्स्ट इंडेक्स पे नोएडा लिखना चाहता हूं। टीम को प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे नोएडा आ गया चार्ली की जगह। तो इस तरीके से हम अपना जो भी ऑपरेशन है परफॉर्म कर सकते हैं। सो नाउ सेम वे में हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो अगर मैं टीम्स का एग्जांपल लूं, डॉट रिमूव करने के लिए बोलूं, और रिमूव कर दो किसको, सपोज मैंने नोएडा ऐड किया था, राइट, तो मैं नोएडा ही रिमूव कर देता हूं। और जब दोबारा से मैंने टीम को प्रिंट किया तो आप देखोगे नोएडा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया उसको। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं जो भी हमने मेथड्स पढ़े हैं उनका यूज। एक आखिरी हम समझ रहे थे कि पॉप कैसे काम करता है। आप देखोगे मैंने सिंपल पॉप को कॉल किया है। पॉप क्या करेगा, हमें रिमूव कर देगा आखिरी एलिमेंट को और रिटर्न दे देगा। आप देखोगे रिटर्न दे दिया उसने एआई को। अगर आप अब टीम्स को प्रिंट करोगे तो आपको वो एलिमेंट नहीं मिलेगा। सो दिस इज व्हाट अ लिस्ट इज एक्चुअली। नाउ आपने लिस्ट तो पढ़ लिया, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास ये पर्टिकुलर चैलेंज है, अपने आप ट्राई करो। क्या आप ये पर्टिकुलर चैलेंज एक्सेप्ट कर पाते हो, क्या आप ये पर्टिकुलर चीजें कर पा रहे हो कि नहीं। एक बार ट्राई करो और कमेंट्स में बताओ कि आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो आप बताओ। मैं एक लाइव सेशन लूंगा। अब ये पाइथन हमने पढ़ा है, उसमें जो भी डाउट्स हैं आपके वो मैं क्लियर करूंगा। सो एक रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव लर्न टुडे। सो लिस्ट हमने पढ़ा है, लिस्ट क्या है, एक ऑर्डर्ड और चेंजेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। जैसे हमने देखा कि हम डिफरेंट आइटम्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग से हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। की मेथड्स हमारे पास कौन से हैं, अपेंड है, इंसर्ट है, रिमूव है, पॉप है, शॉर्ट और एक्सटेंड है। इसी तरह से हम लूप का भी यूज कर सकते हैं और सर्चिंग भी पॉसिबल है इसके अंदर।
और बिल्ड इन भी हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटी होती है लिस्ट के अंदर, लेंथ सम जो हमने देखा था। अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन डिक्शनरीज पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि कैसे डेटा एक की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो और प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो।